चीज़ तो आपको सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं होती और फिर याद नहीं रहता है। तो हमारा हमारा अपना मानना है कि ह्यूमैनिटीज़ को जो पढ़ने का तरीका है वही अलग टाइप का होना चाहिए। पहले आउटलाइन क्लियर तब को, जैसे कोई विषय तुम पढ़ो और अगर उसका आउटलाइन क्लियर नहीं है और तुमको दिलचस्पी नहीं आ रही है तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम इसका मतलब समझ लो कि सही पढ़ाई नहीं हुई। क्योंकि कितना भी कोई विषय, इवन मैथमेटिक्स है ना, उसका भी आउटलाइन क्लियर हो तो आदमी को मजा आने लगे। मेरी बात तुम तक पहुंच रही है कि नहीं? तो कोई विषय तुमको जो कमजोर पक्ष है, चाहे हिस्ट्री में तुमको अगर किसी को लगता है कि मेटेरियल मेरा कमजोर है, एंशिएंट कमजोर है, मॉडर्न ज़्यादा स्ट्रांग होगा या वर्ल्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो समझ लो कोई भी एरिया कमजोर नहीं हो सकता। उसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ लोचा हुआ है, या तो तुमने क्लास छोड़ा है या ईमानदारी से काम नहीं किया। क्योंकि अगर आउटलाइन क्लियर होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब देखो विजयनगर ब्राह्मणी में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, एक आउटलाइन क्लियर हो जाए तो उसका तुमको बहुत सारे फैक्ट्स स्वयं दिमाग में रहने लगेंगे, हाँ ठीक है इस तरह से ये हुआ। तो ब्राह्मणी विजयनगर लिखा लाइन, विजयनगर साम्राज्य, हाँ हाँ लिखिएगा कि हाँ 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 लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ देखिए इन दोनों साम्राज्यों का अध्ययन, इन दोनों साम्राज्यों का अध्ययन इसलिए दिलचस्प है, इसलिए दिलचस्प है, इसलिए दिलचस्प है कि बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य होते हुए भी, बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य होते हुए भी हाँ हाँ दक्षिण में अपने अस्तित्व रक्षा के लिए, हाँ दक्षिण में अपने अस्तित्व रक्षा के लिए, रक्षा के लिए, हाँ हाँ रक्षा के लिए, हाँ पुराने, हाँ हाँ पुराने हिंदू साम्राज्यों की विरासत को अपनाया, पुराने हिंदू साम्राज्यों की विरासत को अपनाया, पुराने हिंदू साम्राज्यों की विरासत को अपनाया, विरासत को अपनाया, हाँ, तथा हाँ, इस्लामी तत्व और क्षेत्रीय तत्वों को मिलाकर इस्लामी एवं क्षत्रिय